हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का टर्न है। तो आप सभी लोग अपने अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकाल लीजिए। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो आपका सेकंड चैप्टर है, जिसका नेम है चैप्टर 2 आर्टिकल्स। ओके, तो आज हम चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ओके, आर्टिकल्स क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। ओके, तो जो डेफिनेट आर्टिकल में आता है वो है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें आते हैं आपके ए और एन। ओके, तो सबसे पहले हम जो डेफिनेट आर्टिकल है द का यूज़ कहाँ होता है, पहले हम उसको देखते हैं। तो द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जो आपने सुपरलेटिव डिग्रीज जो आपको पढ़ाई की थी तो हमने देखा था जिसमें EST वाले वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट, सॉफ्टेस्ट, है ना, जिसमें EST लगी होती है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, EST वाले वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज विद नाउन व्हेन इट इज़ पर्टिकुलर। कि जो द होता है वो जब किसी वस्तु के नाम, कोई वस्तु का नेम होता है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। ओके, द इज़ यूज विद रिप्रेजेंटेटिव कॉमन नाउन। तो जो द होता है वो कोई कॉमन नाउन होता है, तो उसके बारे में बताता है। अगर कोई कॉमन नाउन है तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज विद दीज सच नाउन्स सन, अर्थ, मून, स्काई। और जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो हमारी यूनिवर्स में अकेली होती हैं, सिंगल होती हैं, उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे हमारे ट्रीज़ हैं, सन है, मून है, क्लाउड्स हैं, तो इन सबसे पहले द का यूज़ होता है। ओके, द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिवर्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, ओशियंस, सीज, ट्रेन, शिप्स एंड डायरेक्शंस। और इसके अलावा जो द का यूज़ होता है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं या मोनूमेंट्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, जो हमारी बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ओशियंस हैं, सीज़ हैं, समुद्र हैं, ट्रेन है, जहाज़ है, और जो दिशाएं होती हैं उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। ओके, जैसे हम देखेंगे द रामायण ना, द ताजमहल, दी भाटियाज। ओके, और द इज़ यूज द नेम्स ऑफ कंट्रीज इफ़ द नेम कंटेंस अ कॉमन नाउन। और अगर जो कंट्रीज़ होते हैं वो अगर कोई कॉमन नाउन होता है कंट्रीज़ के नेम में, तो उससे भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम आपका नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ ए। तो ए यूज्ड विद ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और सेकंड आपका यूज़ ऑफ एन। तो एन इज़ यूज विद अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिगिन विद अ वोवल साउंड। आप लोगों ने अपनी क्लास में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े होंगे। तो जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और A, E, I, O, U को निकालने के बाद जो बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, अगर कोई स्पेलिंग वोवल से स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और अगर कोई स्पेलिंग आपकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ देखेंगे ए गर्ल। तो जो गर्ल में जी बना हुआ है ये आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए का यूज़ हुआ है। टीचर जो है आपका टी से स्टार्ट होता है, इसलिए इससे पहले ए का यूज़ हुआ है। सेकंड देखेंगे हम यहाँ पे ऑनेस्ट में स्पेलिंग जो है एच से स्टार्ट हुई है, बट जो एच है यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे ऑनेस्ट बोला जाता है, ओ का साउंड आता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अगर कोई आपकी कोई स्पेलिंग है, अगर वो आपकी, जैसे आप देखेंगे एप्पल, तो जो एप्पल की जो स्पेलिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है? ए से। तो ए से पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन, एप्पल। इसी की तरह हम देखते हैं अगर आपकी स्पेलिंग होती है बॉय, तो आप देखोगे बॉय की जो स्पेलिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बी से। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। ओके, कभी कभी जो आपका, जैसे आपका ये सेंटेंस है 3rd नंबर वाला, ही स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्पेलिंग है यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी इससे पहले हमें क्या इसका यूज़ किया गया है? ए का यूज़ किया गया है। जबकि वोवल्स जो होते हैं उनसे पहले तो एन आता है, और यू एक वोवल है। तो उससे पहले भी कुछ हम देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो देखेंगे यू, अगर आपका यू है ना, अगर यू जब आप यू से अगर आपकी कोई स्पेलिंग है और आप उसको बोल रहे हो, अगर उसका साउंड आ में आता है, जैसे अम्ब्रेला,
तो अ से अगर साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे, लेकिन अगर यू का साउंड यू में निकलता है तो हम उससे पहले ए लगाएंगे। जैसे यू से UMBRELLA तो होता है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले एन का यूज़ होगा। और अगर आता है UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी पढ़ने में यू का साउंड आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, एक ऐसे आपका ओ वाला वर्ड होता है, ओ भी एक वोवल है, तो OWL आउल, तो आ का साउंड आ रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर ONE वन, अगर वा का साउंड आता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो आपके वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं का जो चैप्टर है आपका यहाँ पर फिनिश होता है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं आप घर पे इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके।